दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको महाभारत के कुछ ऐसे लाइफ के इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में बताऊंगा जो आपको जीवन में सफल बनाएगी और हर प्रॉब्लम में आपको मोटिवेट करके रखेगी। तो दोस्तों, महाभारत युद्ध के समय जब अर्जुन अपने सामने अपने परिवार को शत्रु की तरफ देखकर घबरा जाते हैं, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म और धर्म पर ज्ञान दिया, जिसे हम और आप भागवत गीता के नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण ने गीता के श्लोक द्वारा अर्जुन को कर्म क्या होता है ये समझाया था। आज भी कर्म पर गीता के श्लोक लोगों को प्रेरित करते हैं। भागवत गीता में कुल 700 श्लोक और 18 विशाल अध्याय हैं, जिनमें कर्म से संबंधित ज्ञान वर्णित हैं। कहते हैं, जो भी रोज भागवत गीता का पाठ करता है वो जीवन में कभी भी किसी भी राह में अटकता नहीं है, क्योंकि उसकी हर उलझन का उपाय उसे भागवत गीता में मिल जाता है। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण और सच्चे ज्ञान से रूबरू करवाऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। पहला श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, ये वो श्लोक है जो आज भी लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, तुम्हारा अधिकार सिर्फ इतना है कि तुम अपना कर्म करो, उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्म का क्या फल देना है ये मेरे इच्छा पर निर्भर है। तुम्हें फल देना मेरा अधिकार है, इसलिए जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं है उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। 2 कर्म पर गीता का दूसरा श्लोक है, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थ, इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम अपना कर्म करो। इस युद्ध में यदि तुम युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हुए तो तुम्हें अपने कर्म को करने के परिणाम स्वरूप स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि तुम इस युद्ध में कौरवों से जीत हासिल करते हो तो तुम इस धरती में सुख और राज्य हासिल करोगे। हे कौन्तेय, उठो और संकल्प लेकर निश्चय होकर अपनी पूरी ताकत से युद्ध करो। आजकल के जीवन में इसे देखा जाए तो कृष्ण समझा रहे हैं कि व्यक्ति का कर्म करना कितना जरूरी है। कर्म करने पर ही व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति अपनी पूरी ताकत के साथ और पूरी शिद्दत से अपनी मंजिल पाने के लिए कर्म करता है, वो निश्चय ही अपने विजयी होगा। कर्म पर गीता का तीसरा श्लोक है, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवश्यः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणः। अर्थ, इस श्लोक में बताया जा रहा है कि इस धरती पर ऐसा कोई नहीं जो हर पल कोई न कोई कर्म न कर रहा हो। प्रकृति तीनों गुणों के आधार पर प्राणी को अपना कर्म करने के लिए विवश करती है। आज कुछ लोग ये मानते हैं कि कर्म करने का अर्थ है सिर्फ व्यापार या नौकरी वाला कर्म, न कि रोजमर्रा के काम जैसे खाना पीना, सोना, जागना, सोचना आदि। इसलिए जब लोग अपना व्यापार या नौकरी छोड़ देते हैं तो उन्हें लगता है वो अब कोई कर्म नहीं कर रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अपने मन, अपने शरीर और अपनी वाणी से जो भी कहे या करे वो सब कर्म के समान ही हैं। वो अर्जुन से कह रहे हैं कि व्यक्ति कभी भी एक पल के लिए भी पूर्ण रूप से निष्क्रिय नहीं हो सकता है। यदि कोई सिर्फ बैठा है तो वो भी एक क्रिया कर रहा है। यदि कोई सो रहा है तो उसका मन सपने देखने की क्रिया करने में व्यस्त है। जब व्यक्ति गहरी नींद में सो जाता है तब भी उसका दिल और उसके अंग काम कर रहे होते हैं। इन सभी बातों से ये बात स्पष्ट है, मनुष्य पूर्णतया कर्महीन कभी नहीं होता। उनकी बुद्धि, उसका मन, उसका शरीर कार्य करने के लिए मजबूर हैं। चौथा श्लोक, न कर्मणां नारम्भान्निष्कर्म्यं पुरुषोश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति। अर्थ, इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य अपने कर्म का आरंभ न करके निष्कर्म नहीं हो सकता है, और न ही अपने कर्मों का त्याग करने से व्यक्ति को कोई सिद्धि प्राप्त होगी। इस श्लोक का अर्थ है कि व्यक्ति यदि अपने कर्मों के प्रति उदासीनता दिखाता है तो भी कार्मिक प्रतिक्रियाओं से छुटकारा नहीं मिलता है। वो निरंतर ही उस कर्म का फल प्राप्त होने के बारे में चिंतन करता रहता है। ये जो मानसिक कर्म व्यक्ति कर रहा है वो भी कर्म ही है। सच्चा कर्म योगी वही है जो बिना फल की चिंता किए कर्म करता जाता है। उसे इसके लिए अपने बौद्धिक ज्ञान को बढ़ाना होगा। इसमें श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों से संन्यास लेकर सन्यासी का रूप तो धर लेगा पर उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अशुद्ध मन से कभी भी वास्तविक ज्ञान नहीं मिलता। मन की प्रवृत्ति होती है पुरानी बातों और विचारों के बारे में सोचना। ये करते करते नए विचार मन में आने लगते हैं और फिर धीरे धीरे मन में तनाव, चिंता, गुस्सा, भय आ जाता है। वो सांसारिक भवसागर से भौतिक रूप से संन्यास लेता है, परंतु उसके अंतःकरण में शुद्धता नहीं होती है और वो वास्तविक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। सांख्य योग और कर्म योग दोनों के लिए ज्ञान और कर्म दोनों जरूरी हैं। 5वां श्लोक, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थ, इस श्लोक अनुसार व्यक्ति अपने मन और अपनी सभी इंद्रियों को जबरदस्ती अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करता है। उसे लगता है उसकी इंद्रियां उसके बस में हैं, लेकिन वास्तव में उसका मन सभी पुरानी बातों के बारे में सोचता रहा है।
इसे संन्यास नहीं कहते। ऐसे व्यक्ति सन्यासी न होकर मिथ्याचारी होते हैं। इसका अर्थ है, व्यक्ति को यदि संन्यास लेना है तो सभी इंद्रियों को संपूर्ण तरीके से बस में करना सीखना होगा, और यदि वो बिना ऐसा कर लेता है तभी कह सकते हैं कि उसकी इंद्रियां उसके बस में हैं। कर्म पर गीता का 6वां श्लोक। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं सिक्तः स विशिष्यते। अर्थ, इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन से अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में कामयाब होता है और जो बिना किसी आसक्ति के सभी कर्मेंद्रियों से कर्म करता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ है। वही श्रेष्ठ है जो अपने सभी कर्म कर बिना किसी फल की इच्छा के करता है। कर्म पर गीता का 7वां श्लोक। नियतं कुरु कर्म त्व कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धयेत् कर्मणः। अर्थ, इस श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम सभी निर्धारित और निश्चित वैदिक काम करते जाओ। व्यक्ति का निष्क्रिय बने रहने से कई गुना अच्छा है उसका कर्म करना। अपने कर्मों का त्याग करने कोई भी व्यक्ति अपना भरण पोषण नहीं कर सकता है। व्यक्ति को कर्म करना ही चाहिए। व्यक्ति यदि सोचे कि वो बिना काम करे रह सकता है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए और अपना पेट पालने के लिए कर्म करना ही होगा। 8 श्लोक। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम वाप्तव्यम वर्तैव च कर्मणि। अर्थ, अर्जुन, हे पार्थ, समस्त तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं है। न ही मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और न ही मुझ में कुछ पाने की अपेक्षा है, फिर भी मैं निश्चित कर्म करता हूँ। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि मेरे लिए इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी कर्म करना जरूरी नहीं है और न ही मुझे किसी भी चीज का अभाव नहीं है। मुझे किसी भी सुख और चीज को पाने की कोई अपेक्षा या इच्छा है। इस सब के बावजूद में मैं रोज अपने निश्चित कार्य करता हूँ। इस श्लोक से ये पता चलता है कि भगवान के हाथ में संपूर्ण ब्रह्मांड है, फिर भी वो कर्म करते हैं। भगवान होकर भी वो कर्म कर रहे हैं, तो हम मनुष्य को भी अपने कर्म जरूर करने चाहिए। 9वां श्लोक। न बुद्धि भेदम जन्यत ज्ञाना कर्मसंगिनाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। अर्थ, इस श्लोक में श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि ज्ञानी पुरुष अपने कर्मों से उन आसक्ति वाले अज्ञानी लोगों के मन और बुद्धि में भ्रम पैदा न करें, बल्कि भक्ति से युक्त होकर कर्म करें, और आसक्ति वाले लोग से भी वैसे ही कर्म करवाए। जो महापुरुष हैं उन्हें चाहिए वो ऐसे कर्म करें कि लोग उनसे प्रेरित होकर उनके जैसे ही सत्कर्म करें। गीता का 10वां श्लोक। यदि ह्यः न वर्तेयं जातु कर्मण्येन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थ, इस श्लोक के जरिए श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, यदि मैं अपने कर्म करना छोड़ दूं तो कदाचित बहुत हानि होगी, क्योंकि मेरे मार्ग का अनुसरण करके ही मनुष्य कर्म करते हैं। यदि मैं अपने कर्म करना छोड़ दूं तो सभी नष्ट और भ्रष्ट हो जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करें।